इस दुनिया की सारी बातें झुठलाई जा सकती है, लेकिन इस बात की सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता कि जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा लिया है, एक न एक दिन उसे इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब कोई व्यक्ति बेवक़्त या फिर बेवजह इस दुनिया को छोड़ कर के जाता है, जिसका अफ़सोस जो है सारी जीवन भर रह जाती है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं साथियों आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना होता है पंजाब राज्य की। जी हाँ, पंजाब प्रदेश का एक जिला पड़ता है लुधियाना। जी हाँ, इसी लुधियाना का एक थाना लगता है दादा धावा थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ता है और उसका नाम होता है गगन नगर। और इसी गगन नगर कॉलोनी का रहने वाला गुलशन गुप्ता होते हैं। जी हाँ, गुलशन जिसकी उम्र होती है करीब 23 वर्ष के आसपास होती है। उनकी दरअसल गुलशन की जो पिता होते हैं वो पिछले कुछ साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब गुलशन की माँ का नाम होता है सोनी देवी। अब गुलशन जो है, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ करीब 16 सितंबर 2023 के शाम के करीब 8 बजे के आसपास की, जब गुलशन कुमार ड्यूटी कर अपने घर पे लौटता है शाम के समय। जब अपनी मोबाइल को खोलता है तो मोबाइल में देखता है कि उसके मोबाइल के ऊपर एक ही नंबर से करीब 3 कॉल आए हुए थे। दरअसल फ़ोन करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं होता है, दरअसल गुलशन का ही जिगरी दोस्त राहुल होता है। जी हाँ, राहुल जिसकी उम्र होती है करीब 25 वर्ष, जो उसी के गाँव का रहने वाला होता है। अब गुलशन जब अपने दोस्त राहुल के नंबर पे कॉल करता है तो राहुल गुलशन से कहता है कि तुम तुरंत ही मेरे घर पे आ जाओ, दरअसल हम दोनों को एक साथ कहीं निकलना है। अब गुलशन अपनी माँ से कहता है कि मैं राहुल के घर पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस लौट जाऊँगा। गुलशन अपनी बाइक निकालता है, राहुल के घर पे जा धमकता है। वहाँ पर जाकर के राहुल और गुलशन साथ बैठ करके कुछ देर बातचीत करते हैं और फिर वहाँ से गुलशन अपनी फिर मोटरसाइकिल को उठाता है और राहुल के घर पे ही, और उसके बाद अपने राहुल सफ़ेद कलर के स्कूटी से वहाँ से निकल जाता है, गुलशन के साथ निकलता है। राहुल के पिताजी का नाम होता है सूरज सिंह। राहुल अपने माता पिता से कहता है कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, कुछ देर में वापस लौट जाएंगे। करीब 9 बजे के आसपास राहुल और गुलशन जो है एक ही साथ स्कूटी से बाहर निकलते हैं। अब जब 2 घंटे तक करीब घर वापस नहीं लौटते तो सूरज सिंह अपने बेटे राहुल के नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन अब राहुल का नंबर जो है स्विच ऑफ बताता है। जी हाँ, इसीलिए सूरज सिंह उसके दोस्त गुलशन के नंबर पे फिर से कॉल करते हैं, लेकिन गुलशन का भी नंबर अब स्विच ऑफ ही कहने लगता है। जब स्विच ऑफ दोनों का नंबर बताता है, लगातार वो बार-बार कॉल करते हैं। दोनों का मोबाइल जब लगातार स्विच ऑफ ही बताता है, ऑन नहीं होता, तो उसके बाद सूरज सिंह के जितने भी जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, सबके नंबरों पे वो कॉल करते हैं और अपने बेटे और गुलशन के बारे में उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं न राहुल न गुलशन किसी का कुछ अता पता नहीं चलता। इसलिए सूरज सिंह और गुलशन की माँ सोनी देवी दोनों की हर जगह पे तलाश करते हैं। जी हाँ, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह तक जब ना तो उन दोनों का मोबाइल फ़ोन ऑन होता है और ना ही वो दोनों घर लौटते हैं। अब इसीलिए अगले दिन 17 सितंबर 2023 के सुबह करीब 10 बजे के आसपास सोनी देवी जो होती है और सूरज सिंह जो होता है वो डाबा थाने में पहुंच जाते हैं और दोनों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। जब पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, साथ ही साथ जो है उसी के साथ गुलशन और राहुल की पुलिस प्रशासन हर जगह पे अपने हिसाब से प्रयास करती है ढूंढने की। पुलिस दोनों की तलाश करती ही रही होती है, तभी सूरज सिंह के फ़ोन कॉल पे एक व्यक्ति का कॉल आता है। जब फ़ोन आता है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति सूरज को कहता है कि दरअसल डिब्बा रोड अस्थि जो कूड़ा डंप के किनारे जो है राहुल की स्कूटी और उसका मोबाइल मिला है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस प्रकार की बातें सूरज सिंह से कहता है, अब सूरज ये सारी बातें जा कर के पुलिस वालों को बता देता है। अब पुलिस सोनी देवी और सूरज को लेकर के घटनास्थल पे पहुंच जाती है, तो वहाँ देखती है कि सच में वहाँ पर सफ़ेद कलर की एक स्कूटी और एक मोबाइल पड़ा हुआ है, जो पूरी बंद अवस्था में होती है। अब सूरज सिंह जब उस स्कूटी और मोबाइल को देखता है, अब देख कर के पहचान जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि देखिए साहब, ये स्कूटी और मोबाइल मेरे बेटे राहुल का ही है। अब पुलिस जब उस मोबाइल को ऑन करती है तो मोबाइल ऑन हो जाता है। अब इसीलिए पुलिस अब उस मोबाइल के कॉल डिटेल्स को चेक करती है। बारी-बारी से एक-एक नंबर को जब चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है राहुल ने एक नंबर पे आखिरी बार कॉल किया था। दरअसल उसी नंबर से 1 दिन पहले राहुल के नंबर पे 3 बार कॉल आया था।
अब पुलिस जब उस नंबर के ऊपर कॉल करती है, रिंग भी होता है, एक व्यक्ति फ़ोन उठाता है, वो एक लड़का ही होता है। पुलिस जब उस लड़के से उसके नाम पता पूछता है, तो लड़का अपना नाम अमर यादव कहता है। जी हाँ, जब पुलिस अमर यादव के बारे में सूरज सिंह से पूछताछ करती है, तो सूरज सिंह जो है अमर का नाम सुन कर के ही एकदम से घबरा जाता है, चौंक जाता है। सूरज सिंह अमर के बारे में बहुत सारी बातें पुलिस प्रशासन को बताता है। दरअसल सूरज सिंह पुलिस वालों को कहता है कि साहब अमर, गुलशन और राहुल के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता होगा। अब सूरज सिंह जैसे अमर के बारे में पुलिस प्रशासन को बताता है, पुलिस अमर के पास पहुंच जाती है। अब अमर जो इसी डीवा रोड स्थित जो है रॉयल गेस्ट हाउस में नौकरी करता है, जब पुलिस रॉयल गेस्ट हाउस में पहुंचती है, पुलिस की वहां पे मुलाकात जो है अमर से हो जाती है। अब अमर जिसकी उम्र होती है करीब 24 साल, जो देखने में बेहद ही पतला दुबला होता है, लेकिन अमर जब पुलिस वालों को अपने सामने देखता है, उसके पसीने तरबतर हो जाता है। पुलिस अमर से राहुल और गुलशन के बारे में पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछती है तो अमर पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता है, इसीलिए पुलिस अमर को एक जोर का तमाचा खींच देती है। अब पुलिस जैसे ही तमाचा मारती है अमर को, अब अमर सारी सच्चाई बताने लगता है। लेकिन दरअसल अमर पुलिस वालों को कहता है कि साहब मैंने इन दोनों को मार दिया है। अब मारने के बाद जैसे ही कहता है, ये सुन करके सूरज और सोनी देवी चीख चीख करके रोने लगती है। अब अमर जब इस हत्या के बारे में पूरी कहानी को बताता है, तो सच में इसको सुनने के बाद जो है सिवाय अफसोस के अलावा जो है ना, किसी के पास और कुछ भी नहीं रहता है। राहुल जो अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है, सूरज सिंह जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं। अब चूंकि राहुल उनका इकलौता संतान होता है, इसीलिए राहुल का माता पिता अपने बच्चे से काफ़ी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब राहुल भी एक प्राइवेट कंपनी में एचआर पद की नौकरी करता है। अब राहुल जब नौकरी करने लगता है, एक अच्छे खासा जब वो पैसे कमाना लगता है, सूरज सिंह अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब दरअसल सूरज सिंह अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द सिर्फ इसलिए ही कराना चाहते थे, ताकि घर के भीतर जब बहू आ जाएगी, उनकी पत्नी को काफ़ी हद तक जो है आराम मिल जाएगा। अब इसीलिए जब एक लड़की की तलाश करना वो शुरू करते हैं, अब सूरज सिंह की एक तलाश काफ़ी जल्द ही पूरी हो जाती है। अब फिर उन्हें स्नेहा नाम की लड़की मिल जाती है। अब स्नेहा जिसकी उम्र होती है करीब 22 वर्ष के आसपास, जो कि जमालपुर थाने के अंतर्गत मोंडिया गांव के रहने वाली होती है। अब स्नेहा का पिता का नाम होता है अजय सिंह। स्नेहा जैसे ही पसंद आती है, अब फरवरी 2023 के भीतर सूरज अपने बेटे राहुल और स्नेहा की सगाई करवा देते हैं। जी हाँ, और शादी की तारीख फरवरी 2024 में मुकर्रर कर दी जाती है। लेकिन राहुल जब पहली बार सगाई के दौरान स्नेहा को देखता है, तो स्नेहा की खूबसूरती को देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। अब जब सगाई हो जाती है, उसके बाद राहुल और स्नेहा अक्सर एक दूसरे के साथ जो है फ़ोन कॉल के ज़रिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे से फ़ोन के ज़रिए बातचीत करते हैं, आखिरकार बातचीत के दौरान ही राहुल और स्नेहा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, यानी प्यार हो जाता है। अब दोनों उस समय का इंतज़ार करने लगते हैं कि आखिरकार वो समय कब आएगा जब हम दोनों एक हो जाएँ। धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही 3-4 महीने का समय बीतता है, एक दिन राहुल का दोस्त गुलशन गुप्ता जब अपना इंस्टाग्राम को चेक कर रहा होता है, अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पे एक फ़ोटो आता है। जी हाँ, जब वो दरअसल वो फ़ोटो किसी और का नहीं होता है, बल्कि स्नेहा का ही होता है। अब स्नेहा जो एक लड़के के साथ जो है गले में गले मिलाकर फ़ोटो खिंचवाई हुई थी। अब जैसे ही इधर गुलशन गुप्ता उस फ़ोटो को देखता है, अब देख कर के वो पहचान जाता है और इस फोटो को ले जाकर के अपने दोस्त सूरज को दिखा देता है। सूरज जब उस फोटो को देखता है, तो गुलशन गुप्ता से कहता है कि स्नेहा वही है जिसकी शादी जो है राहुल से तय हुई है। अब ये उसके बाद से सूरज और गुलशन गुप्ता वो फोटो ले जा करके राहुल को दिखा देते हैं। अब राहुल जब उस फोटो को देखता है ना, अब देख करके उसके आंखों पे यकीन ही नहीं होता है। राहुल तुरंत ही स्नेहा के नंबर पे कॉल करता है और उस फोटो के बारे में पूछताछ स्नेहा से करता है। जब उस लड़के के बारे में स्नेहा से पूछताछ करता है, तो स्नेहा भी राहुल से सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि जब मेरी शादी तय नहीं हुई थी, दरअसल मैं उस लड़के से प्रेम प्रसंग यानी प्यार करती थी, उससे बात करती थी। वही लड़का कोई और नहीं बल्कि अमर यादव ही होता है। जी हाँ, लेकिन स्नेहा राहुल से कहती है कि मेरी बातों पे तुम यकीन करो, जब से मेरी शादी तय हुई है तुम्हारे साथ, मैंने अमर से बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन अमर बार बार मुझे फ़ोन कॉल करता है और परेशान भी करते रहता है।
अब स्नेहा जैसे इस तरह की बातें राहुल से कहती है, अब राहुल को भी ऐसा लगता है कि स्नेहा सच कह रही है। राहुल स्नेहा के बातों पे यकीन कर जाता है और फिर उसी इंस्टाग्राम के जरिए जो है अमर से कांटेक्ट करता है और अमर को धमकी देते हुए राहुल कहता है कि मेरी स्नेहा से शादी तय हो गई है, बेहतर है कि तुम स्नेहा को भूल जाओ, रास्ते से हट जाओ। लेकिन जैसे इस तरह की धमकी राहुल देता है, अब अमर भी एकदम से उस टाइम गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुमसे पहले मैं स्नेहा से प्यार करता था और तुम्हारे कारण से स्नेहा मुझे छोड़ चुकी है, बेहतर है कि तुम स्नेहा को भूल जाओ, वरना तुम याद रख लो कि स्नेहा के प्यार में मैं इस हद तक अपने कदम को बढ़ा लूंगा कि शायद उसका अंदाजा खुद मुझे भी नहीं है। अब अमर जब इस तरह की धमकी राहुल गुप्ता को देता है, अब राहुल भी वो धमकी हल्के में ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ अमर के बारे में अपने पिता सूरज सिंह से भी बता देता है। इधर सूरज सिंह को भी जब अमर के बारे में पता चलता है इस बात की, वो भी काफ़ी हल्के में ले लेते हैं और अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर तुम्हारी शादी हो गई ना, अमर सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन अमर वैसा लड़का था ही नहीं। दरअसल अमर जो है, जो बिहार के दरभंगा ज़िले का रहने वाला है, वहाँ हम भी 4 साल रहे हैं, एक नौकरी की तलाश में लुधियाना शहर जाता है और वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर एक नौकरी करता था। लेकिन जैसे ही कुछ सालों का समय बीता, आखिरकार अमर को जो है रॉयल गेस्ट हाउस के भीतर नौकरी मिल जाती है। दरअसल ये रॉयल गेस्ट हाउस एक डीसीपी का होता है जो उत्तर प्रदेश के भीतर नौकरी करते हैं। अब अमर जब रॉयल गेस्ट हाउस के भीतर नौकरी करना शुरू करता है ना, अब अपना धाक जो है डीसीपी के जैसे दिखाना शुरू कर देता है। अब अमर कई तरह के गैर कानूनी काम भी किया करता है, उसके कई बिगड़े हुए लड़कों के साथ में दोस्ती हो जाती है। इधर राहुल के लाख समझाने के बावजूद भी अमर स्नेहा के पास फ़ोन कॉल करना बंद ही नहीं करता। जब उसकी बात नहीं मानता, राहुल एक दिन फिर से अमर के नंबर पे कॉल करता है, उसको फिर से धमकी दे डालता है। लेकिन दोबारा जब धमकी देता है अमर को, अमर इस धमकी को एकदम से सुन करके गुस्से में आ जाता है और उसी दिन अमर सोच लेता है कि अब जो है, जब तक मैं राहुल को इस दुनिया से हटा नहीं देता तब तक स्नेहा मेरी नहीं हो पाएगी। जी हाँ, अब इसीलिए अमर जो है राहुल को इस दुनिया के हटाने का एक प्लान तय कर लेता है। उस दिन तारीख मुकर्रर कर लेता है, प्लान तय कर लेता है दुनिया से हटाने के लिए। एक प्लान तय, जो प्लान बनाता है उस प्लान के भीतर अमर अपने 4 दोस्तों को शामिल कर लेता है। जी हाँ, 4 दोस्तों को, जिसमें से एक का नाम होता है अभिषेक, दूसरा का नाम होता है अनिकेत, तीसरा का नाम होता है गोलू और चौथे का नाम होता है सनोज। जी हाँ, ये चारों शेष पूरे इलाके के रहने वाले हैं। जैसे अपना ये प्लान तैयार करता है, षड्यंत्र बनाता है, 15 सितंबर 2023 को राहुल के नंबर पे कॉल करता है और उसे मुलाकात करने के लिए रॉयल गेस्ट हाउस में बुला लेता है। अब फ़ोन तो करता है, राहुल उससे बातचीत भी कर लेता है, लेकिन अमर से मिलने के लिए वो नहीं जाता है। उससे बाद से अमर जो है राहुल के नंबर पे 3 बार और कॉल करता है, लेकिन राहुल उसका फ़ोन ही नहीं उठा पाता। अब इधर जब अमर को पूरा विश्वास हो जाता है कि राहुल उससे मिलने के लिए अब नहीं आएगा, अब 16 सितंबर 2023 के शाम के समय फिर से राहुल के नंबर पे कॉल करता है और उससे कहता है कि देखो, मेरे पास स्नेहा का एक आपत्तिजनक वीडियो है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ना डालूं तो तुम आकर के हमसे मिलो और वीडियो लेकर के तुम चले जाओ। जैसे आपत्तिजनक वीडियो की जिक्र करता है, ये सुन करके अब राहुल गुप्ता एकदम से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और उसी समय अपने दोस्त गुलशन गुप्ता के नंबर पे कॉल करता है। जी हाँ, उस समय तो गुलशन फ़ोन नहीं उठाता उसका, और रात के करीब 8 बजे जब गुलशन से बात हो जाती है, गुलशन को अपने घर पे बुला लेता है। अब गुलशन जब राहुल के घर पे आ जाता है, अब राहुल गुलशन को अपने स्कूटी के साथ ले जा करके सीधे रॉयल गेस्ट हाउस पे धमकी पहुंच जाता है और वहाँ धमकने के बाद अमर से मुलाकात करता है। जब अमर से मुलाकात वहाँ पे होती है, इधर अमर जो है चारों दोस्तों को वहाँ पे पहले से बुला रखा था। अब जैसे ही राहुल वहाँ पे पहुँच जाता है, अब अमर और राहुल के बीच स्नेहा को लेकर के ही काफ़ी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि अमर अपने होटल के भीतर से ही एक भारी सरिया उठा के लाता है, एक रॉड उठा के लाता है। उसी रॉड के जरिए राहुल के सर पे काफ़ी तेज़ी से वार कर देता है, जिसके कारण से राहुल के सर फट जाता है और गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर पड़ता है। उसके बाद से अमर अपने पास से एक चाकू निकालता है
और उस चाकू से राहुल के गले पे चला देता है। अब जिसके कारण जो है राहुल की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। ये सारा नज़ारा जो है गुलशन गुप्ता वहीं पे खड़ा होकर के देख रहा होता है। अब गुलशन देखता है कि जब उसका दोस्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, गुलशन भी डर के मारे वहाँ से भागने का प्रयास करता है। लेकिन अमर के चारों दोस्त जो होते हैं गुलशन को धर दबोचते हैं। जी हाँ, अब अमर जो है गुलशन को नहीं मारना चाहता था, लेकिन गुलशन ने अपनी नज़रों के सामने सब कुछ देखा था। अब इसका चश्मदीद गवाह भी था, मात्र इकलौता गुलशन ही होता है। इसीलिए था तो वो चार दोस्त भी, लेकिन वो मारने के लिए था। तो अपने आप को बचाने के लिए अमर दोस्तों के साथ मिल करके गुलशन को भी मार डालता है और दोनों को डेड बॉडी को एक कंबल में लपेट लेता है और फिर राहुल की स्कूटी पर लोड करके वहाँ से बुढ़ा नाले के किनारे पे वो पहुँचते हैं और नाले के भीतर दोनों की लाश को फेंक देता है। उसके बाद से राहुल की स्कूटी लेकर के अमर फिर से रॉयल गेस्ट हाउस पे पहुंचता है। जी हाँ, और उसके बाद से जो है राहुल की स्कूटी लेकर के डिब्बा रोड अस्थि जो है पूरा डम के पास ले जा करके उसकी स्कूटी वहां छोड़ देता है और साथ ही साथ राहुल का मोबाइल फ़ोन भी वहीं पे रख देता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद से अमर के चारों दोस्त जब अपने घर के लिए निकलते हैं ना, अब अमर गुलशन का मोबाइल जो है अपने चारों दोस्तों को दे देता है। जब ये चारों गुलशन का मोबाइल लेकर के जाते हैं तो रास्ते में ही उसको एक सड़क किनारे फेंक देता है। वाकई में अमर जो पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी जुबानी बताता है, पुलिस अमर के ही कहने पे उसके बताए हुए जगह पे लेकर के जाती है और वहां से दोनों की लाश को बरामद करती है। जब दोनों की लाश की बरामदगी हो जाती है, उधर सूरज सिंह और सोनी देवी देखते हैं। अब उसको देख करके काफ़ी चीख पुकार मचा देते हैं, काफ़ी चीख करके रोने। उनको अपने आंखों पे यकीन ही नहीं होता है कि उन दोनों का बच्चा अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन सब पे हत्या जैसे मामले में एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया है। अब इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ये पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न कि आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।